हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ मी सुखदेव। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन केमिस्ट्री में से क्लास 12th का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर के प्रेशर के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ। अगर किसी को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डाउट है देन प्लीज़ मैं इसका लिंक जो है वो ऊपर दे दूंगा, ठीक है, आई बटन में। सो उस पर क्लिक करके, ठीक है, उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा पहले, तभी आपको जो है उसके न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करने में जो है आसानी रहेगी। ठीक है गाइस, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है जी, एनसीईआरटी की बुक में से है। ओके गाइस, और ये पीएससीबी में भी 2 बार आ चुका है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आ चुका है। एक बार 2008 में आया था, ठीक है, दूसरी बार आया था 2017 में। ओके, सो देखिए न्यूमेरिकल क्या है गाइस। यहाँ पे बोला हुआ इसने कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मोलर मास उसका दिया हुआ 40। इट मीन्स हमें क्या पता करना है, ठीक है, इट मीन्स हमें पता करना है मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का हमें मास पता करना है, मीन्स गिवन मास पता करना है WB, वो हमें क्या पता करना है, फाइंड करना है। ठीक है गाइस, मैंने पहले ही बोला था ए रहेगा वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बी रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट को। ठीक है, सारी वीडियोस में ऐसा ही रहेगा सॉल्यूशन में। विच शुड बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, सो जो मास है ऑक्टेन का, ठीक है, मास ऑफ ऑक्टेन, मास ऑफ ऑक्टेन, जो गाइस ऑक्टेन का मास है वो कितना है, ठीक है, मास ऑफ ऑक्टेन, जिसे मैं WA बोलूँगा बिकॉज ऑक्टेन क्या रहने वाला है यहाँ पे, सॉल्वेंट, वो है 114 ग्राम। ओके गाइस, ठीक है, सो आगे देखिए क्या दिया हुआ है, रिड्यूस टू इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड, यहाँ से देखिए रिड्यूस्ड, वो कितना रह जाता है 80% तक, ठीक है, अप टू 80%। सो इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या बना, ठीक है, इस ध्यान से देखिएगा, इट मीन्स इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर गाइस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं 100 मानता हूँ, देन वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन रहेगा वो रिड्यूस कर जाएगा, कितना रह जाएगा 80। ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा 80। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 100 कंसिडर कर रहा हूँ, देन जो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना बचेगा लास्ट में 80। इसका मतलब यही हुआ है ना कि रिड्यूस कर गया वेपर प्रेशर कितना, अप टू 80%। ठीक है गाइस, सब ध्यान से देखिए नाउ, इट मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कितना है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, कितना कंसिडर कर लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले लिया 100। ठीक है गाइस, वो कितना मान लिया हमने, 100 मान लिया। ठीक है, 100 बार मत कंसिडर कर लो, ठीक है, जो यूनिट्स होंगे वो कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, और ये सोल्यूशन का है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो क्या रहेगा, ठीक है गाइस, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 80। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं PA0 लिखूँगा, ठीक है, और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं P लिख सकता, और P की जगह पे मैं PA भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज गाइस ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है जब हम इसमें किस में ऐड कर देते हैं, सोल्यूशन में। ठीक है, सो वो सोल्यूशन में सेम ही रहेगा, बिकॉज जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, बिकॉज सोल्यूट है वो तो क्या रहेगा, नॉन वोलाटाइल है। ओके गाइस, सो दोस्तों देखिए इस स्लाइड में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लीजिए कि आपको WB की करना है, फाइंड करना है। ठीक है, WB आपको दिया हुआ है, ठीक है, 114 ग्राम। ओके, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, PA0 की वैल्यू निकाल ली और PA की निकाली। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ को आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा बिकॉज आपको इजी रहेगा फिर आगे समझना। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो हमारे पास मेनली है, ठीक है, वो 2 मेथड्स हैं। देखिए मैं दोनों मेथड समझा देता हूँ पहले आपको। देखिए एक तो हम पता कर सकते हैं XB को कैलकुलेट करके, XB इज इक्वल टू NB/NA+NB, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले मेथड से। ओके गाइज, देखिए दोस्तों ये दूसरा मेथड है वो RLBP में से है, मीन्स रिलेटिव लोअरिंग का ही वो मेथड है। ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उस मेथड में क्या रहता है कि देखिए XB वाला मेथड होता है ना, यो WB इंटू MA ओवर WA इंटू MB। ठीक है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी XB आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे भी XB कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बट गाइज याद रखिएगा, ठीक है, कि जो इस मेथड से आप जब कैलकुलेट करोगे उसे, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली से ही आंसर आएगा। ठीक है, वो 100% सही नहीं बोल सकते आप उसे, बिकॉज यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो, ठीक है, जब हम उसकी ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं तब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं कि कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से NB को निगलेक्ट करते हैं।
ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे मोल फ्रैक्शन वाले मेथड से करोगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले मेथड से करोगे, देन आपका जो आंसर रहेगा, ठीक है, जो आंसर रहेगा वो 100% करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो जब भी आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट, जब भी आपको कैलकुलेट करना हो WB, ओके गाइज, देन आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन वाला मेथड लगाना है ऑलवेज, ठीक है, इसको प्रेफर कीजिएगा, देन आपका आंसर जो आएगा वो 100% क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। इसको प्रेफर मत कीजिएगा गाइज, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो जब भी आपको क्या करना है, WB कैलकुलेट करना है, देन आपने क्या है, मोल फ्रैक्शन वाला मेथड फॉलो करना है। सो देखिए गाइज, अब न्यूमेरिकल को आगे शुरू करते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे होगा। वी नो दैट फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाले मेथड से ही कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है, फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी गाइज, फ्रॉम मोल फ्रैक्शन, ठीक है, उस मेथड से क्या रहेगा, XB इज इक्वल टू NB ओवर NA प्लस NB, ओके, ये मेथड होता है ना। अब इसके मैं क्या कर रहा हूँ, NB की वैल्यू पुट करूँ अगर मैं, वो कितनी बनेगी, WB ओवर MB डिवाइडेड बाई WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB, ठीक है गाइज। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उससे पहले देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया, XB इज इक्वल टू WB ओवर MB WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखिए गाइज, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन को, देन आपको क्या क्या पता है गाइज, यहाँ पे आपको MB की वैल्यू पता है, ठीक है, ओके, और इसी तरह से आपको WA पता है, ठीक है, MA आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे MB पता है, सो आप WB निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें XB क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले हम क्या पता करते हैं, XB को पता करते हैं, देखिए ध्यान से। नाउ XB के लिए मेथड हमारे पास है एक, डेल्टा PA ओवर PA नोट, ठीक है, जिसे मैं बाद में चेंज कर दूंगा। डेल्टा PA की वैल्यू रहती है PA नोट माइनस PA ओवर PA नोट, ठीक है। देखिएगा इस तरह से अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। PA नोट की वैल्यू कितनी थी, 100, प्योर का मैंने 100 माना था, ठीक है, और जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना आया था, 80 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ से मैं XB निकाल रहा हूँ, सो यहाँ से जो XB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20/100 विच इज़ इक्वल टू 0.2, ठीक है। सो ये XB की वैल्यू ओके पुट कर देनी है अभी हमने, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है गाइज। अब हम सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देन इक्वेशन नंबर 1 इज़, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी वो क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 0.2 इज इक्वल टू WB, MB की वैल्यू कितनी आई थी, 40, ठीक है, दी हुई थी ये, डिवाइडेड बाय XB, सॉरी WA की वैल्यू कितनी थी, 114। अब अगर ऑक्टेन का आप मोलर मास निकालोगे ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन का निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 114 ही आएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्लस अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं WB ओवर 40, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं अभी। 0.2 इज इक्वल टू WB ओवर 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस WB ओवर 40, 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस WB ओवर 40 इज इक्वल टू WB ओवर 40, 0.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई WB ओवर 40 इज इक्वल टू WB ओवर 40, ठीक है। सो अभी आगे क्या करेंगे हम, 0.2 को इसी साइड रहने देते हैं, WB ओवर 40 माइनस 0.2 WB ओवर 40, ठीक है। ये साइड आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इसमें से मैं WB ओवर 40 को कॉमन निकाल रहा हूँ, अभी बचेगा 1 माइनस 0.2 ओके गाइस, 0.2 इज इक्वल टू WB ओवर 40 इंटू यहाँ पे बचेगा 0.8। सो WB को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाई 0.8, ओके गाइस। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, ठीक है, देन आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करके जो आएगा गाइस वो आएगा 10, ठीक है। सो ये आपका आंसर कितना आ गया, 10, ठीक है। सो WB की अमाउंट जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 ग्राम रहेगी, ओके। तो अगर न्यूमेरिकल को समझ में आ गया हो, ठीक है,
देन तो सही बात है भाई, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अगर नहीं समझ में आया देन प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, देखिए आगे देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें क्या बोला हुआ है, देखिए अब बोला हुआ 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम मोल इनवर्स, इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले तो जो ए है वो सोलवेंट जिसमें बोल रहा हूँ, ठीक है वो देख लीजिए क्या है, सोलवेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, वही बोला है ना 846 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली वो क्या रहेगा, सोलवेंट। अभी बी क्या लिखा हुआ है, बी क्या रहेगा, सोल्यूट। ठीक है, मैं पहले बोलता हूँ वो क्या रहता है, ये क्या है, यूरिया। ओके, सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, अभी तक क्या दिया है, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ यूरिया, वो कितना दिया है, 30 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है, यूरिया का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम। अभी यूरिया का मोलर मास है वो कितना दिया है, एम बी, ये भी दिया है, ये कितना दिया है, 60 ग्राम, 60 ग्राम। इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, अभी वाटर का मास दिया हुआ है डब्ल्यू ए, वो कितना है, 846 ग्राम। एंड कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन से अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, calculate the vapor pressure of water from this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg. Vapor pressure of water from this solution, ये हमें क्या करना है गाइस, कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमें दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वो कितना है, 23.8 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी जिसे हम बोल देते हैं। ओके, अब ये प्योर वाटर का दिया हुआ, ये क्या गिवन है, ये गिवन है गाइस PA0, वो कितना है 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये तो गिवन है। अभी फिर ये कैलकुलेट करना है, वो क्या कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है हमें PA। ठीक है, वो हमें क्या कैलकुलेट करना है, PA यही होता है ना। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, जब हमने सोलवेंट को किस में ऐड कर दिया, सोल्यूशन में, सो PA कैलकुलेट करना है हमें। ओके, नाउ वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, हमें पता है कि यो एक रिलेशन होता है डेल्टा PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि डेल्टा PA को PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB। ठीक है, इसको कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइज, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें अगर हमने PA कैलकुलेट करना है देन PA नोट पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो भाई गिवन है। अब XB कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, XB किससे कैलकुलेट करेंगे, वही पुराने मेथड से, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर वाला। देखिए XB के लिए क्या मेथड होता है, XB इज इक्वल टू, ठीक है XB लिखे, मैंने एक्सप्रेशन लिखा तो था WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। देखिए अब हम करें पुट वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में अब हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देन XB की वैल्यू क्या आएगी, WB। ठीक है गाइस, WB की वैल्यू देखिए, WB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पे 30 एंड मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वैल्यू थी। ठीक है, MA क्या है, ठीक है MA रहेगा गाइस मोलर मास किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर का अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे देन इट इज़ ऑलवेज 18। ठीक है, वो हमेशा कितना रहता है वाटर का, 18 आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। H2O 2 हाइड्रोजन है, का 1 रहेगा, ऑक्सीजन का 16, दैट्स दिस 18। इस तरह से हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ऑक्टेन का भी आपने इसी तरह से कैलकुलेट करना था। ठीक है, फॉर्मूला लिख के 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय WA कितना है 60 एंड मल्टीप्लाई बाय MB कितना, सॉरी MB कितना है 60। ठीक है, एंड WA कितना है 846, ये कितना रहेगा 846। अभी हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 देन आंसर आ रहा है 540। ठीक है, सो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 846 देन आपका आंसर आएगा 50760। ठीक है, अभी हम XB कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड कर देंगे दोनों को। ठीक है, अभी डिवाइड क्या करना है हमने, 540 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 50760 से, जो हमारा आंसर आ रहा है 0.010638।
ठीक है। ये गाइस हमारी एक्स बी की क्या रह जाएगी, वैल्यूज़। ओके, नाउ अभी हम इसे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। देन वो इक्वेशन क्या थी, 1 पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ओके, देखिए यहीं पे कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी थी गाइज, ठीक है, प्योर का वेपर प्रेशर वो कितना है 23.8 mm ऑफ एच जी। हमने पी ए क्या करना है, कैलकुलेट, 23.8 रह गया ये। अभी इसका आंसर कितना है 0.0106 इतना लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू आ गई है। अभी मैं 23.8 माइनस पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0106 मल्टीप्लाई बाय 23.8, ठीक है। अभी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो गाइस जो इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.25228, 23.8 माइनस पी ए, ठीक है। सो आगे देखिए जो पी ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23.8, उसमें से माइनस हो जाएगा 0.252, जो माइनस करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23.548, ठीक है। सो ये क्या आ गई पी ए की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो गाइस देखिए ये हमारे दो न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, टोटल 5 करने हैं आज हमने। सो ध्यान से देखिए अगला न्यूमेरिकल कैसे होगा। देखिए गाइस थर्ड न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 292 बार, ठीक है। जो प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है ना, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर पे वो कितना है 292 बार, ठीक है। सोल्यूशन देखिए क्या गिवन है, गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ठीक है, प्योर बेंजीन का दिया हुआ है वेपर प्रेशर, वो कितना है 292 बार। ओके गाइस, at the same temperature the vapor pressure of solution containing 2 gram non volatile solid in 100 gram of benzene। अबे बेंजीन क्या है, ठीक है, ए होता है सोलवेंट, वो क्या है बेंजीन, ठीक है, बी क्या है सल्यूट। अभी ये कुछ नहीं लिखा हो, या सॉलिड पार्ट लिख दिया, कुछ उसने सॉलिड लिख दिया, कोई भी सॉलिड हो सकता, मीन्स अननोन है सल्यूट। ओके गाइस, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का मतलब क्या होगा, ये पी ए नोट है, ठीक है। उसने बोला है 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट मीन्स डब्ल्यू बी, ठीक है, वो कितना है 2 ग्राम। ओके, इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन मीन्स डब्ल्यू ए कितना है, वो है 100 ग्राम, ठीक है। अभी गाइस मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन, ठीक है गाइस, बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, जिसे हम किससे लिखते हैं एम बी से। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला पता है ना, C6H6, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। इट इज़ 72 प्लस 6 दैट इज 78। सो मोलर मास जो बेंजीन का आएगा वो कितना आएगा 78 आ जाएगा। ओके, अभी कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। हमने मोलिकुलर मास जिसे कहते हैं ना, सॉलिड मीन सोल्यूट पार्टिकल, उसका क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉलिड हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब अगर हम इस लाइन को ध्यान से पढ़े, 2 ग्राम ऑफ वोलाटाइल सॉलिड, नॉन वोलाटाइल सॉलिड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 256 बार, ठीक है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसे मैं बोल दूँ, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन गाइस वो कितना बन जाता है पी ए, वो बन जाता है 256 बार। ओके गाइस, अब ध्यान से देखिएगा। तो नाउ सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट, ठीक है। प्योर का वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है गाइस, दिया हुआ होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। जो प्योर का वेपर प्रेशर हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 262 बार। ओके, जो सोल्यूशन का है वो कितना है 256 डिवाइडेड बाई 262। ओके, इसे कैलकुलेट करते हैं हम, कितना बचेगा जी 6 डिवाइडेड बाई 262। ओके, अगर हम 6 को डिवाइड करें 262 से, देन आंसर आएगा 0.022907, ठीक है, ये एक्स बी की वैल्यू आ गई। नाउ अभी हमें पता है कि एम बी के लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है, जाके लो एक्स बी के लिए एक्सप्रेशन क्या रहता है, एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अगर हमने इसमें से एम बी कैलकुलेट करनी हो, देन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा
डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू एक्स बी। देन नाउ अभी हम एम बी के लिए एक्सप्रेशन एम बी इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी गाइज 2 एंड एम ए की वैल्यू कितनी थी हमने कैलकुलेट की थी बेंजीन के लिए 78, कितने में डिजोल्व करना था 100 में, एंड एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.0229, ठीक है। अभी इसे हम कैलकुलेट करें दैट इज़ 1561 बन जाएगा जे, और इसे कैलकुलेट करेंगे देन बढ़ेगा 2.29, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है 156 को, ठीक है, देखिए ध्यान से, अब हमने 156 को डिवाइड कर देना है 2.29 से, देन योर आंसर इज 68.12, ठीक है, एमपी ग्राम पर मोल, ठीक है गाइस, ये हमारा आंसर आ गया। सो जो हमारा मोलर मास है सोल्यूट का वो कितना आएगा 68.2 ग्राम पर मोल। सो देखिए गाइस, देखिए न्यूमेरिकल करने वो सिंपल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक बात तो क्लियर रखिए कि न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट मीन्स बोरिंग होते हैं, न्यूमेरिकल कभी बोरिंग नहीं होते गाइस। अगर आप ध्यान से करोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को अच्छे से किया है, देन न्यूमेरिकल्स 100% अटैम्प्ट कर पाओगे आप, ठीक है। सो सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है, वो यही बात होती है कि आपको पहले ही तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर है देन वो अच्छे से हो जाएगा न्यूमेरिकल। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज मैंने आपको सिखाना है, स्लो कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। अगर आप खुद से करोगे देन काफ़ी फास्ट रहेगा क्वेश्चन, उतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। 2 मिनट्स भी ज़्यादा रहेंगे इसके लिए। सो देखिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। सो गाइस देखिए, अब जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल है। मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि मतलब वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, जैसे पहले होता है ना कि हमने डायरेक्ट न्यूमेरिकल किए हैं कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर से, ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं है। ओके, मैं इस न्यूमेरिकल को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज इसमें आपका कंसेप्ट जज होता है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है, आपको मोलैरिटी के बारे में कितना पता है, आपको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में कितना पता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता लगेंगी। देखिए सोल्यूशन, ओके, पहले न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 केल्विन केपीए किलो पास्कल एट 300 केल्विन, ठीक है। ये क्या है? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, सिंपल सी बात है। किसी भी टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, इट मीन्स वो प्योर वाटर का है, ठीक है, प्योर वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 300 केल्विन। गाइस याद रखिए, इसको मैं ऑलवेज लिखूंगा, ठीक है, पी ए नोट, बिकॉज वाटर में ऑलवेज क्या रहता है? सॉल्वेंट रहता है वो। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है गाइस। इसका मतलब क्या है 1 मोलर सोल्यूशन? 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अभी पर लीटर ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 ml, ठीक है, ओके। अब वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 ml। अगर मैं डेंसिटी को कंसिडर करूं, डेंसिटी को मैं 1 कंसिडर करूं, देन हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। सो मास कितना रह जाएगा? 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 1000, सो मास आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है गाइस, इस तरह से। अब इसको चीज़ को ध्यान से क्लियर कीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है चीज़ समझ में आनी, बिकॉज गाइस यहाँ पे दिया नहीं हुआ है डेंसिटी 1 है, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं कि उसकी डेंसिटी कितनी रहेगी? 1 रहेगी। देन इसका मतलब क्या हुआ 1 मोलर सोल्यूशन का? ठीक है, 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट मीन्स NB इज इक्वल टू 1, ओके, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन जिसे हम बोल देते हैं। सो ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये 1000 ग्राम, ये किसका मास आएगा? इसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेट मैं सच, ये बात याद रखिएगा कि ये सोल्यूशन का मास है, बट मैं इसे कंसिडर कर सकता हूँ कि ये मास किसका है? सॉल्वेंट का। W इज इक्वल टू 100 ग्राम। अभी मैं इसे सॉल्वेंट का मास क्यों बोल रहा हूँ? उसका रीज़न क्या है गाइस? बिकॉज जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट। सो जितना भी सोल्यूशन का मास होता है उसे मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि वो सॉल्वेंट के मास के क्या रहेगा? इक्वल, ठीक है, वो सॉल्वेंट के मास के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, इसका रीज़न लिख रहा हूँ क्यों? बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का मास रहेगा, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेगा मास ऑफ सोल्यूशन के, बिकॉज सोल्यूट के मास को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्या रहती है? कम रहती है, ओके।
सो एम ए क्या रहेगा अभी, मोलर मास, वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट, देन ऑब्वियसली ये कितना रहेगा 18 नाउ। अब मैं इसमें से एक्स बी कैलकुलेट करूँगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन बी की तो पता ही है कि 1 है, ओवर एन ए की वैल्यू कितनी आएगी, डब्ल्यू बी ओवर एम बी, डब्ल्यू बी कितना है 100 ओवर 18 प्लस 1, इस तरह से मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे देन आपका आंसर आएगा 0.0177, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे। सो एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.0177, ठीक है गाइस। देखिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है ना, हमें पता है कि एक्स बी इज इक्वल टू होता है पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नोट। अभी हमें प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ, उसने कितना दिया हुआ है प्योर का वेपर प्रेशर 12.3 आई थिंक, ठीक है। उसने प्योर का जो वेपर प्रेशर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 12.3 माइनस पी ए हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 12.3। ओके, अभी इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए एक्स बी कितना है 0.0177 मल्टीप्लाई बाई 12.3 इज इक्वल टू 12.3 माइनस पी ए। सो पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 12.3 माइनस 0.0177 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12.3। ओके गाइस, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 12.08 किलो पास्कल रहेगा, ठीक है। सो ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, मीन्स वाटर का वेपर प्रेशर आ गया जब उसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके क्वेश्चन होना था, इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ मैं इसको, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या है टोटली पजल हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो देखिए क्या है, यूरिया फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूरिया है, ठीक है, यूरिया का सोल्यूशन है किस में, वाटर में। इसको यूरिया है वो क्या रहेगा, वो रहेगा सोल्यूट, और वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन, आपने क्या पता करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स आपने पी ए की क्या करना है, फाइंड करना है। ए वैसे सॉल्वेंट के लिए होता है, यहाँ पे सोल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन होता है ना, पी इज इक्वल टू पी ए, ठीक है, उससे हम कह रहे थे, इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या है, जब भी सोल्यूशन का लिखता हूँ तो उसे पी ए ही लिख देता हूँ। कंटेनिंग 10% बाई मास ऑफ यूरिया, ठीक है, 10% बाई मास ऑफ यूरिया एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब गाइस इसका 10% बाई मास ऑफ यूरिया का क्या मतलब हुआ, 10% बाई मास ऑफ यूरिया, बाई मास ऑफ यूरिया, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स, इसका मतलब है गाइस, इट मीन्स 10 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स अगर हम टोटल सोल्यूशन को 100 कंसिडर करें, उसमें से 90 ग्राम क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और 10 ग्राम क्या रहेगा, यूरिया। इस तरह से वो क्या बन जाएगा, 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया बन जाएगा, ठीक है गाइस। और लास्ट में न्यूमेरिकल में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 55.3 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ, ये प्योर वाटर है गाइस, ठीक है, प्योर वाटर का रहेगा जी, बिकॉज अकेले वाटर का बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन, सिंपली बोला है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो क्या दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है पी ए नोट 55.3 mm ऑफ Hg, ओके, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नाउ अभी देखो, अभी लिख रहा हूँ गिवन शॉर्ट में क्या क्या है, ठीक है। हमारे पास पी ए नोट दिया हुआ है, ठीक है, पी ए नोट हमारे पास दिया है 55.3 mm ऑफ Hg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और पी ए हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह से हमें दिया हुआ है डब्ल्यू बी, ठीक है, वो कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अगर एम बी की बात करूँ मैं यूरिया के लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कितना रहता है 60, बिकॉज मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है, वो कि मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60। एंड इसी तरह से बात करूँ डब्ल्यू ए, वो कितना दिया हुआ है 90, एम बी हमें पता है, एम बी कितना रहता है वाटर के लिए 18। अब इन सब को सोल्व करके, ठीक है, आप निकालोगे एक्स बी, ठीक है, ओके, इन सबको सॉल्व करके क्या निकालोगे आप, एक्स बी। ध्यान से देखिएगा, पहले आपने क्या करना है, ठीक है, आपने एक एक्सप्रेशन यूज़ करना है, एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करोगे आप, इसमें से आप एक्स बी को निकालोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, एक्स बी के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करोगे पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट,
ठीक है। अभी यहाँ पे पी ए नॉट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स भी आप निकालोगे, यहाँ से आप पी ए क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। डू इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ गाइस बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ए वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा चुका हूँ, पीछे ही मैंने करवा कर आया हूँ अभी, ठीक है। आई होप आपको जो आज की वीडियो है पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी गाइज। अगर अभी भी किसी को डाउट है देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जो 12th का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा आपको।